जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा के डिजिटल दुनिया के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल सब्सक्राइब करें। अभी लौटी आज के मुद्दे के साथ। कोयला तस्करी के खिलाफ विस्फोटक हुए एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष दानिश अजीज। NH-19 को जाम कर दिया कोयला तस्करी का प्रमाण। खुली चुनौती दी पुलिस को और तृणमूल और भाजपा के नेताओं को जमकर लताड़ा। कहा कि वे संरक्षक बन गए हैं कोयला तस्करों के। कोयला लदे ट्रकों से पेड के नाम पर की जा रही है अवैध वसूली। दानिश अजीज ने जारी किया है एक रिकॉर्डेड ऑडियो। तारकेश्वर राय को बताया है सरगना। तारकेश्वर ने किया पलटवार। कहा अवैध वसूली के लिए दानिश लगातार बना रहे हैं दबाव और पुलिस आयुक्त से उनके खिलाफ की गई है शिकायत। दामन बचाने के लिए हो रही है राजनीतिक नौटंकी। चुनौती देते हुए दानिश अजीज ने कहा है कि उन्हें नहीं मिली है किसी भी शिकायत की कॉपी। अगर हिम्मत है तो तारकेश्वर सार्वजनिक करे शिकायत। दोनों के आरोप प्रत्यारोप से दिलचस्प हो गई है कहानी। पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए शुरुआत करते हैं आज की घटना से। सुनिए क्या कहते हैं NH-19 पर धरना दे रहे दानिश अजीज। आज के NH-2 তে বসতে আমরা বাধ্য। কেন বাধ্য বলে দিই, আমাদের একটা খুব কাছের একটা বিজনেসম্যান, তার গাড়ি নিয়ামতপুর চৌরঙ্গি মোড়ে পারবালিয়া থেকে লোডিং হয়ে 1 নম্বর গাড়ি, পেপারস ওকে, চালান ওকে, এভরিথিং ইজ ওকে। তারপরেও কোনো গণেশ নামের লোক বলছে আমি তারকেশ্বর রায়, টিকে রায়ের লোক এসে ওই কাগজটা চালানটা কেড়ে নিয়ে চলে গেল। রিজন যখন ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলো তো রিজন বলল আমরা প্যাড পার্টি আছি, 1000 টাকা লাগবে। তারপর মালিকের ফোন থেকে আমি নিজে দানিশ আজিজ কথা বলেছি। তারপর ওই গণেশ বলছে আমরা আপনাদের থেকে কম নিচ্ছি আর অন্যান্য জায়গা থেকে 2000 5000 করে নিচ্ছি। তো আমি আপনাদের মাধ্যমে পুলিশ के प्रशासन के उच्च स्तरीय नेतृत्व के এটাই কোশ্চেন করতে চাই কি বিজনেসম্যানরা কি বিজনেস করবে না? মাফিয়া রাজ চলতে থাকবে, গুন্ডা রাজ চলতে থাকবে। উনি কে গণেশবাবু কে? উনি কি পরিচয় কি দিচ্ছেন? পরিচয় তো দিচ্ছে আমি তারকেশ্বর রায় ওর লোক আছি, আমি প্যাড পার্টি আছি, 1000 টাকা দিতে হবে তারপর ছাড়বো গাড়ি। এরকম কি আগে ঘটনা ঘটেছে কেন? পশ্চিম বর্ধমানে ইভেন গোটা পশ্চিমবঙ্গতে কয়লা বালি লোহা সব চলে যাচ্ছে, বেআইনি ভাবে চলে যাচ্ছে। কোথায় আছে কোথায় আছে ও টিএমসি নেতারা? কোথায় আছে বিজেপি নেতা জিতেন তিওয়ারি? কোথায় আছে অজয় পোদ্দার? কোথায় আছে অগ্নিমিত্র পাল? কি সেটিং হয়ে গেল নাকি? টাকা পেয়ে সেটিং হয়ে গেল? এই জন্য এদের জন্য কেউ দাঁড়িয়েছে না। আর সিন্ডিকেট রাজ চলতে থাকবে। সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ করতে হবে, সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ করতে হবে, মাফিয়াদেরকে অ্যারেস্ট করতে হবে, নাইলে এই রোড অবরোধ আমরা বসে থাকবো। এইরকমই রোড অবরোধ চলবে। আপনার নাম? दानिश अजीज, पश्चिम बर्धमान जिला MIM এর সভাপতি। चालान ले लिया, बदसलूकी भी किया और बोला कि संजय से जाकर मिल लो और वहाँ पेट का पैसा जमा दो। हम लोग कोलेरी से 1000 रुपया लेना शुरू किए हैं। ये तो कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ये तुम लोग को दे के जाना होगा प्रत्येक कोलेरी का लोडिंग का। हेलो, हाँ गणेश दा, हाँ हम बड़ाकर से बोल रहे थे। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं वो जो परवलिया से गाड़ी लोड हुआ ना मेरा, हाँ तो छोड़िएगा नहीं। वो दादा आप लोग का देखिए ज्यादा हम लोग रेट किए नहीं, आप लोग को सिर्फ 1000 रुपये करके आप लोग का सिस्टम किया है। तो उसमें भी आप लोग मान लीजिए उतना परेशान हो रहे हैं, तो उसके लिए हम बोले कि ठेकेदार से बात करके हमको बोलेगा हम छोड़ देंगे गाड़ी को। तो ठेकेदार से आप बात कीजिए ना थोड़ा सा। हम क्यों बात कर रहे हैं, वो बात आप लोग कीजिएगा ना। वो हम बोलेंगे कि ये गाड़ी छोड़ेंगे ठेकेदार, वो ठीक रहेगा, वो मालिक है हमारा। तो ठेकेदार से कैसे कांटेक्ट होगा? आप लोग ये कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, देखिए कैसे होगा। आप लोग बोले तो दादा मैंने ये तो झारखंड गाड़ी का था ना दादा, लोकल गाड़ी का तो नहीं था ना। लोकल गाड़ी का सबका यहाँ पर आइएगा, डिप्टी चेक पोस्ट में आइए, पार्किंग में आप लोग को समझ में आ जाएगा कि लोकल क्या सबका हम लोग ले रहे हैं। सबका ले रहे हैं। हाँ
कब से सिस्टम शुरू हो गया है? कबे से चल रहा है। कबे से चल रहा है? तो वो रोड में हम लोग आदमी लड़का नहीं था, ठीक है। वो रिसेंट में वहाँ से वहाँ लड़का दिए थे, लेकिन वो लोग तो एक्टिव नहीं था, इसीलिए वहाँ गाड़ी नहीं पकड़ पा रहा। तो तारकेश्वर राय जी जो हैं उनसे कैसे बात होगा? आप लोग वो तो आप जानिएगा ना, वो हम कैसे बोल देंगे कि कैसे बात होगा। आप नहीं बोल सकते हैं कुछ गणेश जी? हम क्या बोलेंगे भैया, बोलिए। हम क्या बोले, वो तो आप लोग जब चिनते हैं जानते हैं तो वो लोग तो बात तो कुछ तो होगा आप लोगों तो हम तो नहीं बोलना चाह रहे हैं ना, आप तो लोकल गाड़ी है हम लोग, आप समझ रहे हैं। वो तो हम समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन देखिए परवलिया से लोड हुआ, समझ रहे हैं ना, इसीलिए पारबुलिया से लोड हुआ। आप लोग का लोकल है बोल के आप लोग 1000 रुपया हम सिस्टम किए हैं, बाकी गाड़ी का सबका 2000, 3000, 4000 तक ले रहे हैं, लेकिन आप लोग 1000 करके जैसे कुछ इसके लिए कुछ बोलना नहीं पड़े। अब फिर आगे क्या बोलेंगे बोलिए। फिर भी देखिए थोड़ा बात करके, तारकेश्वर राय जी से बात करके देखिए थोड़ा सा, फिर भी आप लोग बात कीजिए ना, वो चीज तो हम बात करेंगे तो ठीक नहीं होगा, समझ गए ना। आप लोग बात कीजिएगा, आप लोग प्रॉब्लम को बोलिएगा तो फिर अपने ठीक ही बोले। कोयला तस्करी के इस आंदोलन पर गंभीर नहीं दिख रहे हैं दानिश। प्रतीकात्मक आंदोलन के दौरान उनके पास पहुंचे कुल्टी थाना के आईसी कृष्णेंदु दत्त, आश्वासन दिया कि गिरफ्तारी होगी वसूली करने वाले गणेश की। बस समाप्त हो गया आंदोलन, लेकिन नहीं की गई किसी तरह की कोई प्राथमिकी और ना ही दिए गए दस्तावेजी प्रमाण। तो किस आधार पर होगी गिरफ्तारी? क्या मिलजुल कर हो रहा है खेला? आंदोलन के बाद दानिश अजीज करते हैं दावा, कुल्टी के थानेदार आए थे उनके पास, ट्रक चालक से छीने गए कागजात लौटा दिया चालक को। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कोयला तस्करी का? थानेदार ने दिया है आश्वासन, पूरे मामले की होगी जांच, कागजात छीनने वाले गणेश की होगी गिरफ्तारी। यह भी स्वीकार करते हैं दानिश, नहीं कराई उन्होंने कोई भी शिकायत, पुलिस को निभाना होगा अपना वायदा। पूरे प्रकरण से उठ रहे कई सवाल, पुलिस को संबंधित दस्तावेज मिले कहां से? अगर बरामदगी हुई गणेश से तो क्यों नहीं है जब्ती? क्यों नहीं बनाए गए जब्ती दस्तावेज जो पुख्ता आधार बनते गिरफ्तारी के? पुलिस किस आधार पर करेगी गिरफ्तार गणेश को? सिर्फ रिकॉर्डेड ऑडियो नहीं बन सकते गिरफ्तारी के आधार। पूरे प्रकरण में कोयला सिंडिकेट बच गया है साफ साफ। यह सवाल भी है महत्वपूर्ण, तृणमूल के साथ साथ वे भाजपा नेताओं के नाम क्यों ले रहे हैं? क्या उन्होंने भाजपा नेताओं को दी थी अपने आंदोलन की पूर्व सूचना? क्या कोयला तस्करी के खिलाफ आंदोलन को लेकर है उनकी कोई रणनीति? कुछ दिन पहले उन्होंने आसनसोल में किया था हंगामा, 2 बोरा कोयला लेकर तस्करी का दिया था प्रमाण, राज्यपाल के सामने पेश की थी पूरी सूची। इसके बाद भी उनके पक्ष से नहीं दिख रही कोई गंभीरता। ऐसा लगता है कि सिर्फ राजनीति करने के लिए होता है दानिश का विरोध। इससे मनोबल बढ़ता है कोयला तस्करों का, उसे संरक्षण देने वालों का। देखना जरूरी होगा कि क्या तारकेश्वर राय सार्वजनिक कर पाते हैं अपनी पुलिस या शिकायत। कोयला तस्करी से जुड़ी गतिविधियों पर रहेगी हमारी नजर और इसका हर अपडेट पहुंचेगा आप तक। अब आइए देखते हैं आज के दिन भर की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट। आसनसोल हेरिटेज रिसर्च ग्रुप केएनयू सेतु बंध सदस्यों ने किया आसनसोल और रानीगंज के ऐतिहासिक स्थलों का दौरा। बंस एंड कंपनी, रानीगंज स्टेशन, गुड शेड थे शामिल। केएनयू के कुलपति देवाशीष बनर्जी, प्रोफेसर शांतनु बनर्जी, विधायक तापस बनर्जी शामिल हुए हेरिटेज वॉक में। छात्रों को दी गई जानकारी हेरिटेज भवनों की। भाजपा के राज्यसभा सदस्य स्वपन दास गुप्ता ने हावड़ा में जिला किसान मोर्चा की बैठक को किया संबोधित। 22 जनवरी को होगी राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, इसका प्रभाव फैलेगा धीरे धीरे दूर तक। CAA यूनिफॉर्म सिविल कोड
है आगामी एजेंडा। CAA पर निर्णय होगा फरवरी में। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने झारग्राम में शहीद सभा को किया संबोधित। नेताई शहीद स्मृति रक्षा समिति ने किया था आयोजन। जताई नाराजगी। 13 साल हो गए नेताई कांड को, पूरी नहीं हो सकी है सुनवाई। CBI नहीं कर सकी कोई बड़ा खुलासा। केंद्र सरकार के निर्देश पर चलती है CBI। फायरिंग में 4 महिलाओं समेत 9 लोगों की गई थी जानें। मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर जिला कार्यालय में बैठक की PCC अध्यक्ष सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ED अधिकारियों को बताया बेवकूफ। DYFI की ब्रिगेड रैली के बारे में नहीं बुलाने पर टिप्पणी से किया इंकार। कहा यह वामपंथी संगठन का है अधिकार। पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी ने नयहाटी की बड़ोमा मंदिर में की पूजा। इलाके के निवासियों को बताया पारिवारिक सदस्य। दिनेश त्रिवेदी के नयहाटी आने से राजनीतिक अटकलें हो गई हैं तेज। बैरकपुर से पिछला चुनाव लड़ा था उन्होंने तृणमूल प्रार्थी के रूप में। भाजपा प्रार्थी अर्जुन सिंह ने दर्ज की थी जीत। पंचायत राज्य मंत्री शिवली साहा ने नयहट्टी के बड़ोमा मंदिर में की पूजा अर्चना। मीडिया कर्मियों से किया दावा, राजनीति से इतर भी है उनकी निजी जिंदगी। वे अक्सर आती हैं मंदिर में पूजा करने। मां से मांगा निजी जीवन में प्रकाश। सत्य और न्याय का मार्ग खोजने की प्रार्थना। संदेश खाली में मीडिया पर हुए हमले के विरोध में नदिया में मीडिया कर्मियों ने किया आंदोलन। शांतिपुर पोस्ट ऑफिस बस स्टैंड पर हुई विरोध सभा। घायल मीडिया कर्मियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। आरोपियों उपद्रवियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की रखी मांग। विरोध सभा में कई बुजुर्ग और युवा पत्रकार थे मौजूद। नदिया के शांतिपुर में नवजागरण साहित्य परिवार के आयोजन में हुआ जमकर हंगामा। स्कूल हॉल में था समारोह। जिले के आला अधिकारी के मौजूद होने का किया गया था दावा। आयोजक कल्लोल सरकार ने दिया हवाला शारीरिक अस्वस्थता का। सभी पहुंचे शांतिपुर अस्पताल। नहीं ली गई थी आयोजन की प्रशासनिक अनुमति। पुलिस ने 2 आयोजकों को किया है गिरफ्तार। गंगासागर मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों की मंगल कामना के लिए किया गया महायज्ञ। मंडलेश्वर उत्तम स्वामी के सहयोग से आर्य ऋषि कुल आश्रम में हुआ आयोजन। सलील ब्रह्मचारी महाराज आर्य ऋषि आश्रम के ब्रह्मचारियों ने की भागीदारी। तृणमूल महासचिव सह सांसद अभिषेक बनर्जी ने की थी घोषणा। डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के 75,000 वरिष्ठ नागरिकों को देंगे भत्ता। 75,000 से अधिक मिले हैं आवेदन। 76,120 वरिष्ठ नागरिकों को सौंपी गई वृद्धावस्था भत्ते की राशि। विधायक शौकत मोल्ला, परिवहन मंत्री दिलीप मंडल थे उपस्थित। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कई थानेदारों का हुआ है तबादला। हीरापुर के थानेदार प्रसन्नजीत राय को दुर्गापुर का थानेदार बनाया गया। वहीं दुर्गापुर के थानेदार सौमेंद्र सिंह ठाकुर हीरापुर के थानेदार बनाए गए हैं। पांडेश्वर के थानेदार रविंद्रनाथ दोलुई को पंजाबी मोड़ फाड़ी और राहुल देव मंडल को पांडेश्वर का थानेदार बनाया गया है। पंजाबी मोड़ फाड़ी के प्रभारी मानव घोष को दुर्गापुर NTS थाने का थानेदार बनाया गया है। वहीं आसनसोल महिला थाने की थानेदार पियाली जाना को भागसा भेज दिया गया। श्रीपुर फाड़ी प्रभारी रियाजुद्दीन को विधाननगर फाड़ी में भेजा गया है। मोइनुल हक को उखड़ा और नसरीन सुल्तान को रूपनारायणपुर फाड़ी प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही ट्रैफिक गार्ड के प्रभारी का भी तबादला किया गया है। कुल 34 सब इंस्पेक्टर इधर उधर किए गए। रेलपार की रहने वाली बीजेपी महिला कार्यकर्ता मुन्नी देवी को 6 सालों से नहीं दिया जा रहा है बिजली का कनेक्शन। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल पहुंची। कहा राजनीतिक कारणों से दंश झेल रही है मुन्नी देवी। दिया आश्वासन, पुलिस को सामने रखकर करवाएंगी बिजली का कनेक्शन।
मेयर के नेतृत्व में नगर निगम की ओर से आयोजित की जा रही है वार्षिक स्पोर्ट्स प्रतियोगिता। 29 जनवरी को पोलो ग्राउंड, 30 जनवरी को जामुड़िया, 31 जनवरी को कुल्टी और 1 फरवरी को रानीगंज में आयोजित किए जाएंगे स्पोर्ट्स संबंधित कार्यक्रम। कोलियरियों के निजीकरण करने, श्रमिक के अधिकारों का हनन करने, प्रमोशन, रेगुलेशन, एम्प्लॉयमेंट और क्वार्टर रिपेयरिंग जैसे मामलों को लेकर मैनेजमेंट के उदासीन रवैये के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए बैठक की सीएमएस के वर्किंग कमेटी ने। जिला शासक एस पन्नोबलम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विभागीय समन्वय बैठक सोमवार को हुई एडीडीए के सभागार में। बैठक में सभी विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। जिला शासक ने की सभी विभागों के कागजों की समीक्षा और दिए सरकारी योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश। रानीगंज के मंगलपुर स्थित श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड फैक्ट्री के कर्मी श्रीकांत मंडल की हुई मौत। पोस्टमार्टम के बाद मृतक के साथियों और परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए किया फैक्ट्री के गेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन। मृतक बांकुड़ा के छातना थाना क्षेत्र का था निवासी। केंद्र सरकार द्वारा नई पेंशन नीति लागू करने और रेलवे के निजीकरण के विरोध में आसनसोल रेलवे स्टेशन में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन तथा पूर्वी रेलवे मेंस यूनियन की तरफ से कर्मियों ने की भूख हड़ताल। कहा, अगर प्रशासन नहीं उठाती कोई कदम तो 9 तारीख को रेलवे डिवीजन के डीआरएम दफ्तर के सामने करेंगे भूख हड़ताल। इसके बावजूद भी यदि नहीं प्रशासन आई हरकत में तो आंदोलन को बृहद रूप देते हुए 11 तारीख को कोलकाता के फेयरली प्लेस में होगा ये आंदोलन। आर्थिक धारा डिजिटल में खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे और आपके आसपास घटने वाली घटनाक्रमों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ। इसके लिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस पसंद आ रही तो वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।